आप सभी लोगों का मेरे YT चैनल मिशन कोशिश पे हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, वीडियो की स्क्रीन पे जो वर्कशीट आप देख पा रहे होंगे, ये वर्कशीट है क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस और वर्कशीट नंबर 7 और माह अगस्त के लिए। प्यारे बच्चों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग इस वर्कशीट को समझ पाएंगे। चलते हैं वर्कशीट की ओर। डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन। प्यारे बच्चों, डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन, इस टॉपिक पे अगर 4-5 वीडियो भी बन जाए तो वो भी कम है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को कि जितना हो सके एक ही लेक्चर में अधिक से अधिक सही ढंग से, सही तरीके से पूरा प्रयास करूंगा कि आप डाइजेशन इन ह्यूमन सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। चलते हैं वर्कशीट की ओर। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड आर defecated. The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into following parts: buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, and the anus. These parts together form the alimentary canal. The food components get digested as food travels through the various compartments. The digestive tract and the associated glands together कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। समझते हैं प्यारे बच्चों इसे हिंदी में। हम मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, पचाते हैं तथा उसका उपयोग करते हैं। भोजन का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को निम्न भागों में बांट सकते हैं: मुख गुहा, ग्रास नली या ग्रैसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बृहदांत्र, बड़ी आंत तथा गुदा। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल बनाते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन होता है। आहार नाल और उससे संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। इतना समझ के होंगे। पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर इस पे चर्चा करते हैं। अब इसमें पहला बिंदु निकल के आया है, देखते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। देखिए, भोजन मुख द्वारा शरीर के अंदर लिया जाता है। भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। तो सेकंड पॉइंट है इसमें, द swallowed food passes into the food pipe. Food is pushed down by movement of the wall of the food pipe. निकला हुआ भोजन ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आता है या जाता है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर खिसकता जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, द स्टमक
receives food from the food pipe. It secretes digestive juices which break down the proteins into simpler substances या substances बोलेंगे इसे। आमाशय ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करता है। यह पाचन रस या पाचक रस स्रावित करते हैं जो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। अगला पॉइंट देखते हैं इस पे। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इनिशियल जूस completes the digestion of all component of food। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में पहुंचता है। यहाँ आंत्र रस भोजन के सभी घटकों का पूर्ण पाचन करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। Carbohydrates get broken into glucose, fat into fatty acid, and glycerol, and protein into amino acid। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में और वसा किसमें? वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में टूटता है तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। भाई आगे देखिए। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remains there as semi solid feces। अब बचा हुआ अपशिष्ट मलाशय में चला जाता है और वहां अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। अगला पॉइंट देखिए इसमें। The facial matter is removed through the anus from time to time। This is called ejection। ऊपर आपने पढ़ा होगा, वहां पे था इंजेशन और यहाँ है इजेशन। भाई तो इजेशन मतलब निष्कासन, जब हम मल को बाहर निकालते उसे क्या कहते हैं? इजेशन। और ये है ऊपर इंजेशन का मतलब अंतर्ग्रहण, लेना, अपने अंदर लेना। तो ये अंतर है। प्यारे बच्चों, अब इस पे चर्चा करते हैं कि मानव में पाचन मतलब जो हम और आप लोग खाना लेते हैं उसका पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है। बच्चों, पाचन या भोजन एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है। क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है, एक आसान नहीं है। इसीलिए इस पाचन तंत्र को पढ़ाने के लिए कम से कम हमें 4-5 वीडियोस की आवश्यकता महसूस होती है। क्या होता है? जब हम भोजन करते हैं तो एक जटिल प्रक्रिया से शुरू करते हुए पूरे शरीर में जो हमारा तंत्र है, पाचन तंत्र, कई प्रक्रियाओं से, रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरकर माउथ से लेकर एनस तक की सारी प्रक्रिया को ह्यूमन डाइजेशन के अंदर समाहित किया गया है। एक डाइजेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एक स्लाइड के माध्यम से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जो हम खाना खाते हैं एक जटिल प्रक्रिया है।
तो मुख से या मुंह से जब हम भोजन लेते हैं, यहाँ से देख पा रहे होंगे आप फिगर में, डायग्राम में, तो क्या होता है, एक जटिल प्रक्रिया। खाद्य पदार्थ क्या है, एक अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है भाई। अब इस जटिल प्रक्रिया को इन सिस्टमों के द्वारा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ गुजर करके यहाँ से बाहर निकलना, उसे क्या करना, ब्रेक डाउन करना। कठिन भोज्य पदार्थों को या कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करना, सिमिलर या साधारण या छोटे छोटे टुकड़ों में सुपाच्य बनाना, और सुपाच्य बनाने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसे बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, ये कहलाते हैं हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम कई तरह के क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, भोज्य पदार्थ लेते हैं। खाना एक क्या है, रासायनिक प्रक्रम है भाई, एक जटिल अवयव होता है। जब हम कोई चीज लेते हैं तो इतना आसान नहीं है उसको पचाना। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लेते हैं पेय पदार्थ, सूचीबद्ध करेंगे। खाद्य पदार्थ लेते हैं, पेय पदार्थ में हम क्या क्या लेते हैं, जिसे हम ड्रिंक्स के रूप में लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, हम किस किस को लेते हैं हम पेय पदार्थ में, अरे पेप्सी लेते हैं, कोक लेते हैं, मिरिंडा लेते हैं, और क्या लेते हैं, स्लाइस, फ्रूटी, कॉफी, चाय, दूध और छाछ, मट्ठा, और क्या लेते हैं, पानी पीते हैं। तो ये पेय पदार्थ हैं हमारे, जिन्हें हम पीने, ड्रिंक करते हैं, पीते हैं, ये लेते हैं। अब देखो, ये पेय पदार्थ कहाँ पहुंचे हमारे, मुख से कहाँ पहुंचे, सीधे स्टमक में पहुंचे भाई, पेट में पहुंचे। खाद्य पदार्थ में क्या, तो खाने वाली चीजें हमारे, रोटी, चपाटी, राइस, चावल, जिसे हम पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, भात, दाल लेते हैं, है ना। दालें भी कई प्रकार की हो गई है, वो कौन कौन सी दालें हो गई, दाल कौन कौन से लेते हैं आप लोग, अरहर, चना, मलका, और क्या लेते हैं, चना, मलका, राजमा, फ्रांसबीन, सोयाबीन, और गहत, उड़द, काली दाल, और क्या लेते हैं, लेते हैं। इसके अलावा कई प्रकार की दालें हैं, है ना, तूर है, गहत है, राजमा है, फ्रांसबीन, सोयाबीन, और चना, मटर, है ना। पहाड़ी व्यंजन में है, क्या होते पहाड़ी, मसूर, और दालें हो गई। उसके अलावा देखो हम और क्या क्या लेते हैं, सब्जियां लेते हैं। सब्जी में आलू, प्याज, टमाटर, मटर, बैंगन, तोरई, कद्दू, भिंडी, लौकी, करेला, है नहीं, बंद गोभी, पत्ता गोभी, पालक, और चौलाई, हमारी पहाड़ी व्यंजन में है, ये लेते हैं सब्जियों में, लेते हैं। अब देखिए इसके अलावा हम क्या लेते हैं, कुछ प्रोटीन युक्त और ज़्यादा फैटी भी लेते हैं, जैसे में अंडा हो गया, मीट मांस हो गया, चिकन हो गया, है ना, ये भी लेते हैं हम। मक्खन लेते हैं, घी लेते हैं। कहाँ से ले रहे हैं हम सब, अरे ये मुंह से ले रहे भाई, यहाँ पे देखो कितनी जटिल प्रक्रिया के तहत हम खाना खा रहे हैं। ये कहाँ गए सारे, ये भी पेट में गए हमारे, देखो एक साथ इतने ले रहे हो तुम। इसके अलावा ये तो लिया, अब हम जंक फूड और फास्ट फूड भी लेते हैं उसी टाइम। क्या क्या लिया हमने, मैगी, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, डोसा, पराठे, है ना, पूड़ी, ये सब क्या है, फैटी है।
सूजी, और क्या लेते हैं हम अभी, सिवैयाँ, ये भी लेते हैं। इस बार आलू गुटके, और तो और सबसे बच्चों के सबसे फेवरेट कुरकुरे, चिप्स, लेज, ये जंक फूड और फास्ट फूड जो आज क्या है ट्रेड सा बन गया है। बच्चे इसे नहीं खाएंगे तो सोचे हमने आज खाना खाया ही नहीं, उसके बगैर तो उनका पाचन होता ही नहीं है। तो ये भी हमने कहा लिया मुंह से और सीधे कहा निकल गए से पेट में। अब लगाओ, इतने चीज लेने के बाद लगाओ कितनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है हमारे पेट, मुंह से लेकर पेट में जाने तक और उसके पाचन होने तक और बाहर निकालने तक। कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक जटिल रासायनिक क्या है प्रक्रम है, प्रक्रिया है। क्या कौन डाइजेशन, पाचन एक क्या है जटिल रासायनिक प्रक्रिया है। देखो ना इतनी चीजें जो मैंने बताए, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ और जंक फूड, फास्ट फूड, इसके अलावा हम और भी लेते हैं। तो उसी टाइम हमको समोसा मिलेगा समोसा, दही मिलेगी दही, उसी टाइम चाय मिलेगा। तो एक कॉम्प्लिकेट है, कॉम्प्लेक्स एक जटिल चीज लेते हैं हम। उसी टाइम ठंडा पिया, उसी टाइम गर्म पड़ा, उसी टाइम आइसक्रीम लिया, उस टाइम क्या लिया हमने काफल खाए, है ना। उसी टाइम हम कहाँ गए दुकान में गए, वहां से बिस्किट खाए, नमकीन खाए, टॉफी खाए, चॉकलेट खाए। ये देखो एक साल ले रहे ना। तो कितने चीजों को हमने इस मुंह से जल्दी जल्दी कहाँ निकाल दिया, पेट में डाल दिया भाई, स्टमक में। तो प्यारे बच्चों ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है और इसे एक वीडियो में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम को आसानी से समझ पाए। तो ये मुंह से प्रारंभ होकर के हमारी जो भोजन की प्रक्रिया है भाई, है ना, मुख से प्रारंभ होकर के और इतने जो मैंने बताए पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, जंक फूड, फास्ट फूड, इसके अलावा और जितने भी हैं सब एक साथ लेते हैं। हम लेते नहीं लेते, शादियों में हो, पार्टी में हो, कहीं जाते हैं, पिकनिक में जाते हैं, वहां सब एक साथ हम रायता भी ले रहे, तो जूस भी ले रहे, ये भी ले रहे, वो भी, जितने भी आइटम्स होते हैं हमारे सब ले रहे हैं हम। और जल्दी से कहाँ निकाल रहे हैं हम उसको, कहाँ डाल रहे हैं अपने पेट में, स्टमक में डाल रहे हैं। अब स्टमक में कितनी बड़ी प्रक्रिया हो रही है। तो एक स्टमक नहीं है इसके लिए पूरा डाइजेशन करने के लिए, इसमें और भी कई पार्ट्स होते हैं सिस्टम के अंदर जो उस भोजन को पचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अब देखिए भाई जो चीजें मैंने बताई आपको, इसके अलावा भी आपके दिमाग में और कई बातें हो सकती है कि हम एक साथ कौन कौन से भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना। अब भोजन जब यहाँ पे चले गए हमारे पेट में, स्टमक में, तो यहाँ पे फिर रासायनिक क्या होती है, प्रक्रिया होती है प्रक्रम। अब देखिए जब भोजन यहाँ से शुरू हुआ मुख से, माउथ से, तब यहाँ से ये गया ओसोफेगस या ईसोफेगस भी बोलते हैं उसे, या फूड पाइप, ये होता है हमारा फूड पाइप, जिसे ओसोफेगस या ईसोफेगस भी कहते हैं। यहाँ से होते हुए भोजन सीधे पहुंचता हमारे पेट में। अब सबसे बड़ी प्रक्रिया होती है हमारे इस पेट में, स्टमक में। यहाँ पे कई प्रकार के क्या मिलते हैं, पाचक रस, एंजाइम्स मिलते हैं, जो कहीं कोई पित्ताशय से, कोई अग्नाशय से, कोई लीवर से आकर के उसको डाइजेस्टेबल बनाता है हमारे खाने को। अब इसके बाद क्या होता है, पेट से जब भोजन कहाँ निकलता है प्यारे बच्चों, छोटी आंत में निकलता है। और सारे भोजन का जो पाचन होता है, डाइजेशन होता है, वो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। नाम है छोटा, लेकिन ये आंत क्या होती है हमारे शरीर में, पेट के अंदर लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है, लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है, 6 से और 7 मीटर के बीच होती है। कितनी होती है, 6 to 7 मीटर भाई, छोटी आंत की लंबाई। और ये बारीक पाइप होता है, बारीक पाइप की तरह आपने भी देखा होगा, जब कोई अगर मीट के शौकीन है
मीट खाने वाले, मांस खाने वाले या मुर्गा खाने वाले, मुर्गे पे नहीं पर लेकिन जो मीट लेते हैं उसमें हम बोलते हैं हमको क्या दो, आंत वाला हिस्सा दे दो। तो देखो कोई बारीक आंतें रहती है और कोई मोटी आंत रहती है, देखा होगा सभी लोगों ने। जो नॉन वेज खाने वाले होते हैं उनको ज़्यादा पता होगा इसके बारे में। तो बारीक पाइप होता है, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर के बीच होती है। यहाँ पे सारा भोजन हमारा डाइजेस्टेबल होता है या डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत से कहाँ पहुँचता है खाना हमारा, जो पचा हुआ शेष भोजन होता है हमारा वो पहुँचता है बड़ी आंत में। भाई कहाँ पहुँचता है, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ये आंत क्या होती है, थोड़ा मोटी होती है, मोटा पाइप और बारीक पाइप याद रखना आपने। तो एक मोटा पाइप होता है जैसे हमने लगाया, 1/2 इंच पाइप, 1/4 इंच पाइप, 1 इंच का पाइप। उसी तरह प्लास्टिक के पाइप देखूंगा आपने, बारीक पाइप और थोड़े मोटे पाइप और एक मोटा। तो बड़ी आंत क्या होती है, छोटी आंत की अपेक्षा मोटी होती है और छोटी भी होती है लंबाई में। नाम है बड़ी आंत, लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है, 1.5 मीटर के आसपास होती है, 1.5 मीटर के आसपास, या किसी किसी में 1.5 से और 2 के बीच भी इस आंत की लंबाई हो सकती है। तो इसका एवरेजन, वो औसतन जो नाप है वो 1.5 मीटर है और ये मोटी होती है। यहाँ पे ज़्यादा डाइजेशन का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पे जो छोटी आंत से जो पानी हमारा आगे को बढ़ा, अपशिष्ट पदार्थ और पानी, यहाँ पे सिर्फ पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में, और बाकी जो बचा हुआ हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो बड़ी आंत से होते हुए कहाँ तक पहुंचता है, रेक्टम तक, जो क्या होता है, बड़ी आंत से लगा हुआ पाचन का अंतिम पार्ट्स होता है, भाग होता है, उसे कहते हैं मलाशय या रेक्टम। और उसके बाद रेक्टम के बाद जो हमारा एनस से वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाता समय समय में, जिसे हम फ्रेश होना कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं समझता हूँ कि इस भोजन की जो प्रक्रिया है, पाचन की जो प्रक्रिया है, आप इसे आप भली भांति समझ चुके होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। देखिए, मुंह से शुरू होकर के आप देखो, ये इंग्लिश में है डायग्राम। यहां से शुरू हुई भोजन की प्रक्रिया, यहां से ईसोफेगस या ओसोफेगस भी कहते हैं इसे, या फूड पाइप कहते हैं। यहाँ से यहाँ ये कि जो बताया मैंने अभी आप लोगों को, ये रेक्टम जो बड़ी आंत का अंतिम भाग, और यहाँ से हमारा वेस्ट जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलता है, फ्रेश होने के रूप में हम जाते हैं। तो आप लोगों ने इस फिगर को भी अच्छे से अपने कॉपी में बनाना है, नोटबुक में। अब देखिए, चलते हैं फिर यहाँ। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोग इस जटिल प्रक्रिया को सरल तरीके से जान चुके होंगे, सीख चुके होंगे। अब देखिए वे कुछ मेन पॉइंट जो रह गए हैं इसमें, उस पर बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। इसमें ये क्या होता है, मेन पार्ट ये है इसका। देखो भाई, एलिमेंट्री कैनाल वो होता है जहां से हमारा भोजन शुरू होता है, माउथ से, और पूरी इस प्रक्रिया, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये यहाँ से रेक्टम और एनएस तक की इस पूरे सिस्टम को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। समझ गए? भोजन माउथ से लेकर और जितने ये खाद्य पदार्थ हमारा भोजन, इतने
पार्ट से होकर गुजरता है ना, इतने रास्तों से होकर निकलता है भोजन आगे आगे आगे, और पाचन के बाद अपशिष्ट होने तक इस सारी प्रक्रिया को हम कहते हैं, जो भी अंग आते हैं, पार्ट्स आते हैं इसके अंतर्गत, भोजन जहां जहां से होकर पास होता है, गुजरता है, इस सारे सिस्टम को कहते हैं हम एलिमेंट्री कैनाल। ये हो गया, क्या कहते हैं इसे, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं। भोजन शुरू मुंह से और एनस तक की जितने भी पार्ट्स इसके बीच में आते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में या सिस्टम में, वो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल कहलाते हैं। सब मुंह से लेकर और जो सारे हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन, स्मॉल, लार्ज, रेक्टम, एनस, ये सारी प्रक्रिया के जो पार्ट्स है इसके बीच में जो सिस्टम में ऑर्गन काम करे, वो सारे कहलाते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। बाकी इसमें तो सब बता चुका हूं मैं। और एक जटिल प्रक्रिया है जो सुपाच्य होकर के एक सरल प्रक्रिया में बदल जाती है। अब आज के लिए इतना ही। अगर आपको महसूस होगी या आपको लगेगा कि इस पे एक वीडियो और बननी चाहिए, तो प्यारे बच्चों, समय मिलेगा तो मैं फिर एक वीडियो इस पे अवश्य प्रोवाइड करूंगा आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही। अब इसके अगली कड़ी में चलेंगे असेसमेंट क्वेश्चंस, आकलन प्रश्न, जिसपे हम बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे, फिर आप लोगों के लिए उसे हम क्या करेंगे, अपने चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, तब तक के लिए बाय बच्चों।